जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। सबसे पहले देखती हूँ मैं आपके पार्टनर और आपके बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। एंजल्स, प्रेयर कर लीजिए एंजल से, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। आपके और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर इस टाइम पे चीटिंग का कार्ड आया है। आपका रिश्ता यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। आप दोनों सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, किसी चीटिंग की वजह से आपका रिश्ता खत्म हुआ है। इस टाइम पे काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, कभी खुशी कभी गम, वो वाली सिचुएशन चल रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा आखिरकार आपके आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आप काफी ज्यादा सोल पर्जिंग से निकल रहे हो, रोना आ रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की लाइफ में दो क्वींस हैं। एक तरफ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक तरफ है क्वीन ऑफ कप्स। जाहिर सी बात है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो थर्ड पार्टी है और क्वीन ऑफ कप्स आप हो। और उसके बाद आया है चीटिंग, उसके बीच में यहाँ पे आ रहा है चीटिंग का कार्ड। आपके पार्टनर ने आपको चीट करके, देखो ये इस तरफ मुंह करके भाग रहा है, यानी कि आपकी तरफ मुंह करके भाग रहा है और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, पैसे के लिए, प्यार को छोड़ा है पैसे के लिए। और यहाँ पर ये फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल है ये पर्सन। ये इसको चूज करा है, आपको छोड़ा है, ठीक है। फाइनेंसिस को, मतलब पैसे को चूज करा है और अपने प्यार को छोड़ा है आपके पार्टनर ने। कौन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कौन है एंजल्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? ये काफी ज्यादा स्टेबल, देखो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आ रही है। फेमिनिन एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, अपने विश फुलफिलमेंट्स की वजह से आपको छोड़ा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा ना जिसे कहते हैं ना, काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है ये लेडी जो भी है। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत तगड़ी मैनिफेस्टर है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? इस लेडी ने आपके पार्टनर को बहला फुसला कर अपनी तरफ किया है। आपके पार्टनर इसकी बातों में आ गए हैं और देखो कम तो आपके पार्टनर भी नहीं है। कहीं ना कहीं जब अगर इसकी बातों में आ गए तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी तो पैसे का लालच था ही ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको नहीं चूज करा और यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करा है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल तो हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते थे। प्यार तो वो सोच रहे थे पैसा आ गया तो प्यार तो आ ही जाएगा, बट प्यार तो यहाँ पे कहीं आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है। इनके रिश्ते में काफी ज्यादा कड़वाहट है। ये चले तो गए हैं इस टाइम पर कहने पैसे की तरफ भागे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। फेमिन जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है, ठीक है, पैसा बहुत है उसके पास। लेकिन वो एक कार्मिक कनेक्शन है, किसी कर्मा, एक कर्मा इनका उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी में गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है, इन दोनों के रिश्ते के बीच भी कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है, किसी लालच की वजह से ये रिश्ता बना है और जो भी लालच है वो जब सामने आएगा तो यहाँ पे द्वंद्व होना ही होना है, लड़ाई होनी ही होनी है।
तो इस टाइम पे अगर मैं ज़ोडिक साइंस की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही ज़ोडिक साइंस हमारे पास आ गए हैं। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास अच्छा खासा पैसा है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है और पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए आगे देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप करने वाले हैं तो एडवांस में ही थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये तब की रीडिंग है, 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे की हो सकती है। उस टाइम पे करंट एनर्जीज क्या है ये देखते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। चीटिंग का कार्ड आ रहा है, किसी ने किसी को धोखा दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा और ये थर्ड पार्टी में चले गए। अब यहाँ पे भी चीटिंग का कार्ड आ गया। क्यों आया चीटिंग का कार्ड, क्यों आया चीटिंग का कार्ड, क्यों आया है चीटिंग का कार्ड। फाइनेंशियल ब्लॉकेज, अरे भाई बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। मैंने कहा ना, किसी ने किसी को धोखा दिया है। किसने किसको धोखा दिया है। टेम्परेंस, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, मैंने कहा ना, बहुत तगड़े वाला मैनिपुलेट किया। इनके ना दिमाग पे, इनके दिल पे, मतलब इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है। बिट्रे का कार्ड है, पीठ पीछे वार करा है। आपके पार्टनर को पीठ पीछे से, मतलब पीछे से वार किया गया है। किसी तरह का ब्लैक मैजिक दिखाया गया है, चीटिंग की एनर्जी है, चीट किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, किस लिए? ये अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बनाए रखना चाहती है, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के दिल में आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो ये जानती है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है और ये पर्सन किसी, सिर्फ और सिर्फ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी ये आपसे प्यार करता है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स जो बता रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी। ठीक है, अगर ये आपसे प्यार करता होता तो ये आपको छोड़कर नहीं जाता। ठीक है, अगर ये छोड़ के गया है तो उसके पीछे का कारण क्या है। थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट तो किया है, ब्लैक मैजिक भी किया है, और ये इसी वजह से थर्ड पार्टी में गया है। और यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, आपके पार्टनर की भी गलती है। इतना मतलब इतना ज़्यादा कुछ थर्ड पार्टी को इसने सपने दिखा दिए कि ये आप, मतलब होता है ना कि ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को मिले हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हुई है। और इसने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके, अपने पार्टनर नहीं आना चाहते थे थर्ड पार्टी में, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को आपकी तरफ, अपनी तरफ लेकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपसे चीट करा। हो सकता है थोड़े टाइम बाद इसको रियलाइजेशन हो गया हो कि इसने आपके साथ गलत किया, वापस आने की ये सोच रहा था, बट सडनली थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक जैसा गेम भी खेल दिया। अब खुद ही गया थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी ने भी पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया। पहली गलती आपके पार्टनर ने करी, आपको चीटिंग करके आपके साथ धोखा करा, और वही धोखा थर्ड पार्टी ने अब आपके पार्टनर से किया है। किस लिए किया है, क्या कारण था थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी ने क्यों धोखा दिया मेरे व्यूअर्स को, के पार्टनर को, क्यों धोखा दिया मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को।
मैंने कहा ना, ये अपनी लाइफ में बना के रखना चाहती है। क्यों बना के रखना चाहती है? ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ या तो मैरिड है या फिर ये मैरिज करना चाहती है, ठीक है, शादी करना चाहती है। और काफी दिक्कतों के बाद, मतलब इसकी लड़ाई भी इस टाइम पे थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर से हो रही है, लेकिन स्टिल ये चाहती है आपके पार्टनर को अपने साथ बनाए रखना। कुछ अजीब तरीके का पैशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का। एक तो थर्ड पार्टी अपनी ईगो, वो ये नहीं देख सकती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ गए तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। उसको अपनी ईगो भी हर्ट नहीं करनी है और उसको आपके पास आपके पार्टनर को भेजना भी नहीं है। और आपके पार्टनर आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, तो यहाँ पे दोबारा से ब्लैक मैजिक कर देती है और वो आपके पार्टनर को रोक लेती है अपने पास, ठीक है। देखो, मैं कहती हूँ कुछ भी हो, चाहे आपके पार्टनर कहीं पे भी मैरिड भी हैं, ठीक है, लेकिन ब्लैक मैजिक तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना उस चीज का। आज वो ब्लैक मैजिक कर रही है, वही ब्लैक मैजिक फिर वापस उसके पास चला जाएगा। तो सोचना चाहिए, उल्टे सीधे काम करने से पहले कर्मा पे बैक जरूर होता है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में जाके आपका ही कर्मा क्रिएट होगा और आपको वो सारी चीजें खुद ब खुद भी भुगतनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल भी ऐसी एनर्जीज का यूज ना कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को भी चेतावनी दे रही हूँ। आप लोग भी क्या करते हैं, कई लोग मेरे पास हीलिंग के लिए आते हैं जब, तो वो कई जगह से घूम फिर के आते हैं। और वो मतलब कई जगह से, ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे उनके पैसे भी वेस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन कर्म भी अपने गलत कराए, सामने वाले के ऊपर भी उल्टा सीधा कुछ ऐसी क्रिया करा दी या कुछ करा दिया, और खुद भी अपने कर्मा गलत कर लिए और खुद भी फंस गए उस चीज में, उस ट्रैप में फंस गए। तो बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी ब्लैक मैजिक जैसी चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है, क्योंकि आजकल वो तंत्र विद्याएं जिनके नाम पर ये सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हमें किसी की भी लाइफ को फालतू में, हमें किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें डिवाइन पे भरोसा रखना चाहिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए। आपको चेज नहीं करना चीजों को, आपको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कब करते हैं? जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं। अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आइए। थर्ड पार्टी ने भी वही काम करा, आपके पार्टनर को ऊपर ब्लैक मैजिक करा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। इस टाइम पे क्या चल रहा है? इस टाइम पे क्या चल रहा है? ये बहुत गलत चीज है। प्लीज इन चीजों से बचो। और अगर आप इस चीज के, अगर आप ब्लैक मैजिक के ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हो, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग के द्वारा इन सब चीजों का निवारण हो सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो टैरो कार्ड सेशंस होते हैं, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि वाकई में आपके ऊपर ये सब चीजें हैं या नहीं है, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप जूझ रहे हो। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? देखो, ब्लैक मैजिक का कार्ड फिर आ रहा है। ये नहीं छोड़ने वाली भाई आपके पार्टनर को, जब तक आप खुद देखो, फिर वही कार्ड आ रहे हैं निकल के। मैं क्या करूँगा? ये ना छोड़ने वाली ये नहीं छोड़ने वाली। अगेन वही कार्ड आ रहा है, चीटिंग का। थर्ड पार्टी और आप, दो बार मैंने, देखो, दो बार आपके सामने कार्ड निकाले हैं, सेम क्वेश्चन किया है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? कार्ड्स को भी मैंने शफल करा है और फिर वही कार्ड निकल कर आ रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में डेविल एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप है। ये बिल्कुल आपके पार्टनर को भी बर्बाद कर देना, करके रख देगी जिस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसाया है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन वो जो फीलिंग्स है ना, वो एक लस्ट की फीलिंग है। वो वाली जो फीलिंग है वो एक जिसे प्यार वाली आप फीलिंग नहीं कह सकते। वो सिर्फ अपना लालच देख रही है थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर से उसको कुछ मिल सकता है, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो कुछ उसकी ईगो सेटिस्फाई हो कि वो आपके पास नहीं है, वो उसके पास है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए आपके पार्टनर को अपनी तरफ रख रही है, और इसने धोखे से आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, कुछ हो सकता है खिलाया पिलाया हो। और थर्ड पार्टी इस टाइम पे काफी ज्यादा, मुझे जो लग रहा है ना, इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ट्रैप में है। इनको किसी की हेल्प की जरूरत है। और अगर आप
देखो सीधी सी बात है कि आपके सामने रीडिंग आ रही है तो यूनिवर्स का कोई ना कोई तो मकसद है कि आपके सामने ये रीडिंग निकल कर आ रही है, और बार बार यही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए यही है। अगर आप इसको कुछ हील कर सकते हो या फिर आप इसके लिए कुछ हीलिंग्स करवा सकते हो तो आपको बिल्कुल करा लेनी चाहिए, और नहीं तो आपके पार्टनर आपसे दिन ब दिन दूर होते चले जाएंगे, ना चाहते हुए भी दूर होते चले जाएंगे। और उसका इफेक्ट तो आपके रिलेशनशिप पे आ ही रहा है, साथ ही साथ इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, इनकी खुद की हेल्थ पे, आप हेल्थ पर, आपके पार्टनर की हेल्थ यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है बिल्कुल, मतलब ये इस टाइम पे बिल्कुल इनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है, इनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है इस चीज का। तो ये तो थर्ड पार्टी ने मतलब एक बहुत ही मेजर एक कर्मा क्रिएट कर लिया है अपना। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पास वापस आएंगे? क्या ये ब्लैक मैजिक हटेगा? क्या ये ब्लैक मैजिक हटेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर से? क्या ये ब्लैक मैजिक हटेगा? यस, ये ब्लैक मैजिक हटेगा। मैं कह रही हूँ ना, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ये ब्लैक मैजिक हटेगा, आपका रियूनियन दोबारा से होगा। कब तक होगा? नंबर 2 एंड नंबर 2 आया है निकल कर। तो ये पर्सन खुद ब खुद आएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग्स करवाने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन कब तक लौट कर आएगा? ये पर्सन आएगा 2 डेज और 2 वीक्स हो सकता है, या फिर 2 मंथ्स हो सकता है। ये पर्सन आएगा ज़रूर। दोनों कार्ड एकदम से आए हैं, और 2 नंबर का कार्ड आया है। 2 2 की एनर्जी है, ठीक है। क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर? क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर? इस टाइम पे बिल्कुल इनको कोई रास्ता नहीं निकल रहा दिख रहा थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का। ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। देखो अगेन वही कार्ड निकल कर आ रहा है। अब बताओ, तीसरी बार अगर ऐसे कार्ड्स निकल कर आएंगे तो इनको पता है, अच्छा इनको ये भी पता है आप ही हो जो इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन ये आपसे बात ही नहीं कर पा रहे। इतनी बुरी तरीके से बांध कर रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, ये बिल्कुल घायल हो चुके हैं, इनकी सोल तक यहाँ पे डैमेज हो चुकी है, और इनको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे लाया जाए, कैसे आया जाए। इस टाइम पे अगर मैं बेचारा वर्ड यूज करूं तो गलत नहीं है, ये इस टाइम पे बेचारे वाली सिचुएशन में है। ये खुद जाके ना इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और जाओ और लालच करो भाई। ये देखो अगेन, इनकी फैमिली में से ही है कोई थर्ड पार्टी। क्या चल रहा है? फिर देखो वही कार्ड निकल के आ रहे हैं बार बार। क्या चल रहा है? चीटिंग, धोखा, बिट्रे, ब्लैक मैजिक, ये सब चल रहा है। थर्ड पार्टी बार बार कराई जा रही है। क्यों करा रही है? अपनी विश फुलफिलमेंट्स के लिए करा रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर के ऊपर दोबारा से तिबारा से, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं है, बार बार ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। आप इस टाइम पे देखो, आपके पार्टनर को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, और इनको हीलिंग की भी ज़रूरत है, और ब्लैक मैजिक रिमूवल की भी ज़रूरत है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझसे आके कांटेक्ट करो या फिर आप हीलिंग करवाओ। आपको जहाँ से ठीक लगता है आप वहाँ से करवाओ, बट इस पर्सन को इस टाइम पे इस सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन ये पर्सन की तबीयत भी खराब होती जा रही है। ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, जो कि बिल्कुल इंसान का अंदर तक डैमेज कर देती हैं। आप समझ रहे हो? सोल तक डैमेज कर देती हैं, और वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस पर्सन को, यानी कि आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत हेल्प की ज़रूरत है। अब ये मत करना कि आप उस पर्सन को जाके कॉल या मैसेज कर दोगे, बिल्कुल नहीं करना। आपने कोई ऐसा एनर्जेटिकली रास्ता ढूंढना है कि हीलिंग्स इस पर्सन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं। चाहे आप कहीं से भी कराओ, किसी से भी कराओ, और अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, लेकिन इस पर्सन को इस टाइम पे बहुत बड़ी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है, और वाकई अगर आप इसके साथ आगे कमिटेड, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट दिखाई दे रहे हो,
और कोई कमिटमेंट चाहते हो, इस कमिटेड रिश्ते में आना चाहते हो इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आप भी यहाँ पे हर्ट और पेन में रहोगे, और वो पर्सन तो वैसे ही बेचारा बीमार, और बिल्कुल ऐसे ही इसकी हालत हो गई है कि बस ये कहीं से कुछ कुछ तक भी नहीं सोच सकता। अपने आपके बारे में तो क्या ही सोचेगा, ये अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहा। और कहीं ना ये भगवान से भी प्रार्थनाएं कर रहा है, और उसको शायद ये प्रेयर, मतलब वो इतनी ज्यादा प्रेयर कर रहा है ना, उसको पता है कि आप ही हो जो इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, और ये रीडिंग इसी वजह से आपके सामने आई है आज। आप इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो दिन ब दिन इस पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। ये देखो, क्या ही बोलूं मैं, ये देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, और देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, और ट्विन फ्लेम गाइडेंस क्या है, उसके बाद मैं आपको एंसेस्टर्स के बारे में भी बताऊंगी। पहले आपके रिश्ते में ब्लॉकेज कहीं पे आ रही है, तो वो ब्लॉकेज भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको वो भी रिमूव करनी होगी या किसी से करवानी होगी। देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप इनर वर्क कर करके थक गए हो ना, तो आप ट्विन फ्लेम हीलिंग ले लो। रेकी हीलिंग के माध्यम से आपकी ट्विन फ्लेम हीलिंग कराई जाती है, और वो बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, आपको एक सपोर्ट मिल जाती है अपने इनर वर्क में, वो बहुत स्पीडली तब आपका इनर वर्क जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। ओह वाओ, सेम गाइडेंस आ रही है, देखो सेम गाइडेंस है। आप ना बैठे हुए अपने पार्टनर को कर्स कर रहे हो, थर्ड पार्टी को कर्स कर रहे हो। आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे आगे बढ़ना है, अपनी ओल्ड शेड ओल्ड स्किन्स, अपनी ट्विन फ्लेम हीलिंग करानी है। ठीक है, ट्विन फ्लेम हीलिंग करानी है, सी फ्रॉम अ हायर प्रोस्पेक्टिव। हायर प्रोस्पेक्टिव से देखो इस चीज को, आप 3D इल्यूजन में देख रहे हो, आपको 5D से देखना चाहिए। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपके सामने ये रीडिंग आई है तो क्यों आई है, आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। देख लो, और मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ ना, आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, या आपके ट्विन के ऊपर हो रहा है, आपको बार बार यही गाइडेंस आ रही है, आपको अपनी हीलिंग करानी चाहिए। आपको इस टाइम पे आपको और आपके पार्टनर को प्रोटेक्शन की जरूरत है, और माँ ने भी कार्ड्स के माध्यम से आप तक ये गाइडेंस पहुंचाई है। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग जरूर पूरी देखनी चाहिए। और ये वेट फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको वेट करने की जरूरत है, और आपका रिसोल्यूशन होने वाला है, किसी प्रॉब्लम का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रिसोल्यूशन होने वाला है। टेक चार्ज, मैंने अभी आपको बोला ना कि आपको ही चार्ज लेना पड़ेगा अपनी जर्नी के लिए। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, तो बिल्कुल आपको ही चार्ज लेना पड़ेगा, और अथॉरिटी विद अथॉरिटी, आपको ही चार्ज लेना है। आपको ही अपनी हीलिंग करानी है, अपनी ट्विन फ्लेम हीलिंग करानी है, ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना है अपने ऊपर से, अपने पार्टनर के ऊपर से, और आपको आगे यूनियन की तरफ एक नया कदम बढ़ाना है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्टैंड लेना है आपको, फियरलेस होकर आपको खड़े होना है। आपके अगर जिस दिन आपने सोच लिया ना आपको यूनियन चाहिए, आपको यूनियन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक्शन लेने के लिए आपको ही सामने आना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखो। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन लेनी है, आपको सराउंडेड, अपने आप को प्रोटेक्शन लेनी है, अपने ऑरा को लॉक करना है, और आपको अपनी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। ठीक है,
तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।